एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के बारे में। एक ऐसा केस जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उसका गोल्डन ट्रायंगल दिया, जिसने इन तीनों आर्टिकल्स के बीच का रिलेशन समझाया और जिसने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के बीच का डिफरेंस खत्म कर दिया। इस केस के फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं कि मेनका गांधी, जो कि एक जर्नलिस्ट थी, उनका पासपोर्ट सरकार बिना उन्हें रीजन दिए जब्त कर लेती है। मेनका गांधी पीआईएल पिटीशन फाइल करती है सुप्रीम कोर्ट में, ये कहते हुए कि ये जो इनका पासपोर्ट जब्त किया गया है सरकार द्वारा, ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है और ये उनके फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 को वायलेट करता है, जो कि राइट टू फ्रीली मूव की बात करता है। इस केस में कुछ मेजर इश्यूज जो थे, वो पहला ये था कि क्या राइट टू फ्रीली मूव भी आर्टिकल 21 के अंदर पर्सनल लिबर्टी में काउंट होगा? क्या इन तीनों आर्टिकल के बीच में, आर्टिकल 14, 19 और 21 के बीच में कोई रिलेशन है? और क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के बीच में अभी भी हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंसी हुई है? इस केस में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस बेंच ने ये डिसीजन दिया कि जो राइट टू फ्रीली मूव है, ये आर्टिकल 21 के अंदर पर्सनल लिबर्टी में काउंट होता है और आर्टिकल 14, 19 और 21 ये तीनों जो है एक साथ पढ़े जाने चाहिए। जब भी कोई भी केस अगर डिसाइड कर रही है कोर्ट, तो वो आर्टिकल 14, 19 और 21 तीनों को ध्यान में रखते हुए उस केस को डिसाइड करेगी। अगर लेजिस्लेचर कोई लॉ बना रही है तो ये जरूरी है कि वो जो लॉ है वो इन तीनों आर्टिकल को वायलेट ना करे, आर्टिकल 14, 19 और 21। और यहां से मिला था गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ बनाती है जो कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है, जिसका मतलब है वो फेयर नहीं है, उसमें जस्टिस नहीं है, उसमें रीजन नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे लॉ को, ऐसे एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है और वॉइड कर सकता है। इस केस के बाद से ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का कंसेप्ट था, ये कंप्लीटली साइमल्टेनियस हो गया। यानी कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मेंशन है, उसका मतलब भी अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सिमिलर हो गया। आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।